हाँ, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, मतलब कि हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो लोग समझता होगा क्या मीन्स, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ढोने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारे बॉडी में भी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ढोने की ज़रूरत पड़ती है, एकदम पड़ती है। ठीक है, कैसे, तो हम लोग खाना खाते हैं, जाके डाइजेस्ट होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद उस डाइजेस्टेड फूड की ज़रूरत होती है लगभग पूरे सेल में। ठीक है, तो पूरे सेल में वहाँ से ढो करके ले जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वेस्ट होता है, हार्मोन्स होता है, गैसेज होता है, और फलान ठेकान जो भी, मतलब बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह ढोने पड़ते हैं, या कहिए कि ढोने की ज़रूरत होती है उनको। ठीक है, तो अगर ढोना जरूरी है तो हम लोग कहेंगे कि भैया हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। तो दिक्कत ये है कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हमने अभी बताया कि बहुत सारे चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ढोना पड़ता है बॉडी के अंदर, तो इसीलिए हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। अब दिक्कत है कि हमारे बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के मुख्य रूप से दो कंपोनेंट होते हैं, या मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का, दो। कौन कौन, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, क्या, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। पहला ब्लड वास्कुलर सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में कितने कंपोनेंट, तो सबसे पहला तो एक हो गया ब्लड। ब्लड वास्कुलर सिस्टम का कौन कौन सा कंपोनेंट, ब्लड। ठीक है, उसके बाद ब्लड वेसल्स, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अब दिक्कत ये कि हम लोग को पहले इसके बारे में पढ़ना और उसके बाद फिर इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करना है। ठीक है, तो कंप्लीट स्टडी करना है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है क्या, ब्लड। ब्लड वास्कुलर सिस्टम में कितने कंपोनेंट पढ़ने, तो पहला ब्लड और दूसरा ब्लड वेसल्स। पहला ब्लड और दूसरा ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो दिक्कत ये है कि सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड क्या है, तो ये एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, देखा होगा, और नहीं हो देखा होगा ना तो कोनो के ब्लेड से धीरे से काट देना, या ठीक है, फिल्म देखा होगा ना, तो उसमें चाकू मारने के बाद जो लाल निकलता है ना, या ब्लेड से कटने के बाद जो लाल रंग का फ्लूइड निकलता है उसको क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। समझ में आ रही बात, तो वही है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर पूछा जाए कि ब्लड क्या है, तो ये एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, तो इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। कौन कौन भैया, तो ब्लड कॉर्पसेल्स और दूसरा ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड के कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। कौन कौन, ब्लड कॉर्पसेल्स और ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, दूसरा यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, अब ब्लड कॉर्पसेल्स जो है क्या है, तो ये जो है ब्लड का लिविंग कंपोनेंट है। ब्लड कॉर्पसेल्स ब्लड का लिविंग कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार का, तो ये भैया होगा तीन प्रकार का। कौन कौन, पहला WBC व्हाइट ब्लड सेल, उसके बाद रेड ब्लड सेल, और तीसरा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं सिंपली। तो ब्लड कॉर्पसेल्स के कितने कंपोनेंट, तीन गो। कौन कौन, WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हो गए ब्लड प्लाज्मा। अब आते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या है, तो ये एक प्रकार का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसके अंदर ये ब्लड फ्लो करते रहता है। समझ में आ रही बात, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये ब्लड फ्लो करते रहता है। तो ये कितने प्रकार का, तो ये भी जो है बेचारे तीन प्रकार का होता है, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में। इसमें पढ़ेंगे ब्लड, ये पूरा,
और तब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में क्या, ब्लड वेसल्स, उसके बाद पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों है और इस ट्रांसपोर्टेशन को करने में कौन मदद करता है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन को करने में मदद करता है, या ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितने प्रकार का होता है, जैसे हम लोग पढ़े ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत प्रकार का होता है, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो दो प्रकार का, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का कितना कंपोनेंट, दो गो, एगो ब्लड, एगो ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, कौन कौन, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। ब्लड कितने प्रकार का, दो, ब्लड कॉर्पसेल्स और ब्लड प्लाज्मा। ब्लड कॉर्पसेल्स कितने प्रकार का, तीन, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग डिटेल, हाँ तो देखिए, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, various substances such as digested food, gases, hormones, excretory product etc need to transport to their relevant organs, so transportation is important। मीन्स हमने अभी बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ जैसे कि डाइजेस्टेड फूड हो गया, गैसेज हो गया, हार्मोन्स, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स या और भी प्लांट है जो भी, ठीक है। तो उसको उसकी ज़रूरत की ऑर्गन्स के पास जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ पर क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। अब हमने अभी बताया था कि हमारे बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको और क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में मुख्य रूप से कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो दो पार्ट में, पहला ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ना अभी, ठीक है। तो देखेंगे अभी ब्लड के बारे में, ठीक है। तो ब्लड क्या है, इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड क्या भैया, तो ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक, कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड के फॉर्म में, मीन्स लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करते रहता है, बहते रहता है, ठीक है। एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड वेसल्स के अंदर पूरे बॉडी में बहते रहता है एक जगह से दूसरे जगह। अब ये ब्लड वेसल्स क्या भैया, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हिंदी में हम लोग नस कहते हैं, ठीक है, या नाड़ी कहते हैं, ठीक है। नारी मत कह देना, नाड़ी, ठीक है ना, तो फिर नस, ठीक है, सिंपली। तो ये कितने प्रकार का, इसके कितने कंपोनेंट, दो गो कंपोनेंट, ब्लड के कितने कंपोनेंट, दो गो, एक ब्लड कॉर्पसेल्स और दूसरा ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। कोई पूछेगा ब्लड के कितने कंपोनेंट, दो गो, कौन कौन, ब्लड कॉर्पसेल्स और ब्लड प्लाज्मा। ब्लड कॉर्पसेल्स किसको कहेंगे भैया, तो इट इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड हैज मेनली थ्री टाइप्स। ब्लड कॉर्पसेल्स क्या है, तो ब्लड के लिविंग कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड के लिविंग कंपोनेंट का मतलब क्या, हमारे बॉडी के अंदर लिविंग कंपोनेंट कौन है, सेल है, क्या है, सेल है, ठीक है। तो ये जो है सेल से मिल करके बना होता है ब्लड कॉर्पसेल्स, लिविंग होता है, और इसके कितने पार्ट होते हैं, तीन गो प्रकार होता है, कौन कौन, आरबीसी, ठीक है, जिसको सिंपली कहा जाता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इसको इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी मीन्स व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स मीन्स कि ब्लड के कितने कंपोनेंट, तीन गो, कौन कौन, आरबीसी रेड ब्लड सेल या इरेथ्रोसाइट्स कह लो, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट्स कह लो, तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कह लो, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में, ओके।